ओम। आप सबके हृदय में विराजमान पर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। इस समय वर्तमान में एक बड़ी बाढ़ आई हुई है। इस बात की चर्चा बड़ी, ये जो इटावा का अभी वो दुर्घटना हुआ ना, मतलब कुछ ऐसी बातें घटी जो नहीं घटनी चाहिए थी। तो कोई यादव समाज के कोई व्यक्ति कथावाचक बनकर के कथा कर रहे थे और ब्राह्मणों से फिर उसका विरोध हुआ कि भाई तुम्हें हम कथा नहीं कहने देंगे। घटना तो आप लोग सब जानते ही हो, उसकी क्या बहुत चर्चा करना है। तो उसी विषय पर आज हम ये चर्चा करेंगे कि क्या धर्म ग्रंथों को पढ़ने सुनने का अधिकार सबको है या नहीं है। धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। देखो, जिस धर्म ग्रंथ को पढ़ना सुनना चाह रहे हैं आप, है ना, श्रोता वक्ता बनना चाह रहे हैं जिसके, वो धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो भागवत की ही बात करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक श्लोक आता है, वो स्पष्ट घोषणा करता है कि वक्ता को कैसा होना चाहिए। अभी जो झगड़ा हो रहा है ना, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। पहला लक्षण विरक्त हो, वैष्णव अर्थात भगवान का भक्त हो, फिर ब्राह्मण हो, फिर वेद शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन कर रखा हो उसने, दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत दे करके अपनी बात को श्रोता के हृदय तक पहुंचाने में समर्थ हो, सरलता से अपनी बात को पहुंचा सके और धैर्यवान हो। अब इसके आगे जो सबसे बड़ा लक्षण है ना, वो ये है कि जो निष्प्रिय हो, जिसके प्रत्येक कार्य निष्प्रियता पूर्वक, स्पृहा कहते हैं पाने की इच्छा, कुछ मिले हमको। ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त है इस सुनाने वाले के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है, वही वक्ता बन सकता है। इसके आगे एक श्लोक और बोलते हैं, कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रैणाः पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। कहते हैं ब्राह्मण होने पर भी, पंडित होने पर भी, ज्ञानी होने पर भी यदि वो अनेक धर्म विभ्रांत, माने उसकी बुद्धि भ्रमित है, उसे ज्ञान नहीं है, तत्वबोध नहीं हुआ उसको, अनेक धर्मों में बेचारा उलझा हुआ है, ये कर लें कि ये कर लें कि ये कर लें कि ये कर लें, ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा। ऐसे भ्रमित बुद्धि वाला और जो पाखंडवादी हो, माने पाखंड का प्रचार, माने झूठ का जो प्रचारक हो, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके जो परोसता हो, अर्थ का अनर्थ करके व्याख्या करता हो, और जो स्त्री लंपट हो, स्त्रियों में जिसका आकर्षण हो, ऐसे लक्षण वाला पंडित ब्राह्मण होने पर भी उससे कथा नहीं सुनना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, ये कोई मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूं, जिस भागवत की कथा करके लोग पेट पाल रहे हैं अपना। अरे अपना ज्ञान, माने अपने चित्त का समाधान तो हुआ नहीं और दूसरों को समाधान करना आरंभ कर दिया। आधा घंटा जरा इन लोगों को अगर बैठा दिया जाए ना, आंख बंद करके, बिना किसी क्रिया और आश्रय के, आधे घंटे में भैया कुछ का कुछ दिखाई देने लग जाएगा। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ।